नमोदय जगह इस दृश्य रूप में रहती है कि धर्म के अंदर क्या हम लोग को जानना है। अगर उनके स्टोरी के अंदर कोई नाम है या नाम से किसी के व्यक्तित्व का चित्र खींचता है तो वाकई में वो कौन सा ट्रिपल का हमेशा रियलाइज एहसास कराने वाले लड़की या उपासिका का नाम शब्दों में मैं बात कहूँ तो जैसा कि ये बताई नंदिनी होना और नंदिनी के सुंदर बाल होना और वो बाल को फिर भिक्षा के तौर पर दान देना और वो दान वाले बाल से फिर पुनः भिक्षुओं को खीर खिलाकर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण भाव को दर्शाना, ये वाकई में एक अनोखा स्टोरी है। नंदिनी के नाम से जुड़ी है। मैं समझता हूँ कि स्टोरी किसी उपासक उपासिकाओं को आएगा। ऑब्जर्वेशन के दरमियान हम एक सेविका से मिल रहे हैं। आपको इस त्रिपिटक राष्ट्रीय सेरेमनी में हमारे तरफ से, और मैं बोध गया से हूँ इसलिए बोध गया वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। तो वही फिर उन्होंने कहा उनको मैंने ये जब स्टोरी बताई मेरे नाम के अर्थ की स्टोरी क्या है, तो उनको ये बहुत इंस्पायर हुआ कि मेरे नाम का इतनी अच्छी स्टोरी है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि मुझे आप एक क्लिप में उसका अर्थ बता सकते हैं क्योंकि ये और लोगों को इंस्पायर करेगा। इनकी जो बातें हैं ये रियल में उनको और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर कार्य करने वाले तमाम लोगों के लिए इंस्पायरेशन भरी और आप से बहुत कुछ हम बातें करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। क्या मेरा नाम नंदिनी जगताप है। मैं महाराष्ट्र से मुंबई से आई हूँ और इसी दौरान मुझे ये मिल गया और उन्होंने जस्ट मुझे रैंडमली मेरा नाम पूछ लिया कि मैं बोली कि मेरा नाम नंदिनी है और फिर उन्होंने पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। तो फिर एक स्टोरी है नंदिनी नाम से जो जातकों में पाई जाती है। बुद्ध जब थे तभी के दौरान की ये है कहानी। मैं शिव प्रसाद रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बिहार से। अभी हम इसमें त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी के ये जो कार्यक्रम का स्टेज बना हुआ है उसके सामने बैठे हैं और यहाँ के बारे में मैंने लेकर देखा, समझा और जानने की कोशिश किया। तो यहाँ बिल्कुल इस बार त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम जो चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी कार्यक्रम संचालित है। इसी ऑब्जर्वेशन के दरमियान हम एक सेविका से मिल रहे हैं। तपाक से इनसे हमें बातें हुई और इन्होंने जो बातें बताई हैं वो हमें इंस्पायर किया और इस इंस्पायरेशन से मुझे लग रहा है कि इनकी जो बातें हैं ये रियल में उनको और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर कार्य करने वाले तमाम लोगों के लिए इंस्पायरेशन भरी। तो हम पहले उनसे हम परिचय आप लोगों को कराते हैं और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंस्पायर करने वाली एक स्टोरी है। तो नमोदय जगह आपको इस त्रिपिटक राष्ट्रीय सेरेमनी में हमारे तरफ से, और मैं बोध गया से हूँ इसलिए बोध गया वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। और आप से बहुत कुछ हम बातें करने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दें। क्या मेरा नाम नंदिनी जगताप है। मैं महाराष्ट्र से मुंबई से आई हूँ और इसी दौरान मुझे ये मिल गया और उन्होंने जस्ट मुझे रैंडमली मेरा नाम पूछ लिया कि मैं बोली कि मेरा नाम नंदिनी है और फिर उन्होंने पूछा कि आपके नाम का अर्थ क्या है। तो फिर
एक स्टोरी है नंदिनी नाम से, जो जातकों में पाई जाती है। बुद्ध जब थे तभी के दौरान की ये है कहानी। तो वही फिर उन्होंने कहा, उनको मैंने ये जब स्टोरी बताई, मेरे नाम के अर्थ की स्टोरी क्या है, तो उनको ये बहुत इंस्पायर हुआ कि मेरे नाम का इतनी अच्छी स्टोरी है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि मुझे आप एक क्लिप में उसका अर्थ बता सकते हैं, क्योंकि ये और लोगों को इंस्पायर करेगा। तो एक्चुअली जो भी इस तरह की हम चर्चा में भाग उनके मेरे दिमाग में एक बात दृश्य रूप में रहती है कि धर्म के अंदर क्या हम लोग को जानना है। अगर उनके स्टोरी के अंदर कोई नाम है या नाम से किसी के व्यक्तित्व का चित्र खींचता है तो वाकई में वो कौन सा है। तो जैसा कि आप अपना नाम बताइए और नाम में भी बताइए कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बुद्धिस्ट रहे हैं, बाबा साहब और अम्बेडकर की कारमा को लेकर वे श्रीमती अवश्य काज करते रहे और उन्हीं से आप प्रेरणा लेकर कार्यों में लगी हैं और इस पूरे ग्रीष्मा कार्यक्रम है जिसमें आप यहाँ शामिल हैं। तो आपका जो नाम है नंदिनी, आखिर ये नंदिनी क्या बुद्धिस्ट कल्चर या दर्शन या बुद्धिस्ट जो त्रिपिटक से जुड़ा हुआ कोई कंटेंट या स्टोरी है, इससे जुड़ा हुआ? तो मुझे एक स्टोरी बताई गई थी मेरे एक जिन्होंने नाम रखा है, मेरे वैसे दादाजी ने ये नाम रखा है, तो उनके द्वारा मैंने ये स्टोरी सुनी थी। एक कई जातकों में ये स्टोरी पाई जाती है नंदिनी नाम की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नंदिनी का यूजुअली अर्थ होता है कि नंदिनी मतलब आनंददायी, जो आनंद देने वाली होती है, ऐसी लड़की उसका नाम होता है। मतलब प्रॉपर नंदिनी का मतलब वो हर्षित रहती है हर समय। तो उस हिसाब से फिर उसका और एक अर्थ होता है। नंदिनी नाम की एक साधिका थी, एक उपासिका थी। तो उस उपासिका के बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, उसको सुकेशनी कहा जाता था। सुकेशनी का अर्थ मतलब सुंदर बालों वाली, सुकेशनी। तो उसके नाम के हिसाब से ही वो बहुत सुंदर थी, उसके बाल भी बहुत सुंदर थे। और वो जिस राज्य में रहती थी उस राज्य की राजकुमारी ने एक दिन उसे कहा कि मुझे आपके केश दे दो, मैं उसकी मतलब एज अभी की लैंग्वेज में बोल तो विग मुझे बनानी है उस केश की, तो मुझे वो दे दो। उनका ऐसा कहना था उन राजकुमारी का नंदिनी से। तो नंदिनी कहती है कि नहीं, मैं ये अभी नहीं दे सकती, जब भी टाइम आ जाएगा मैं दे दूँगी। वो राजकुमारी बोलती तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दे दूँगी, बस तेरे ये केश इतने सुंदर है, मुझे दे दो। तो इसके बाद ऐसा होता है, एक दिन बहुत बड़ी मात्रा में भिक्षु संघ उनके गांव में चला जाता है और उनके गांव में उसको ऐसे लगता है कि उन्हें चारिका में इतना ज़्यादा अन्न नहीं मिला। तो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो जाती है उस राजकुमारी के पास और उधर जाके उसके केश वफन करके उनको दे देती है और उनसे जो पैसा मिलता है उससे वो खीर बनाकर बहुत पुण्यकारी साधु उनको खीर बनाकर उन मतलब जो भंते जी रहते हैं उनको खिलाती है। उनको दान धर्म के लिए नंदिनी को पहचाना जाता है एक्चुअली। तो ये है एक्चुअली ये नंदिनी की स्टोरी। तो ये आप जो सुने, ये उपासिका का नाम भी नंदिनी है और इन्होंने नंदिनी का जो मीनिंग क्या होता है, गरीब पल का हमेशा रियलाइज एहसास कराने वाले लड़की या उपासिका का नाम नंदिनी। ये जैसा कि शब्द के मीनिंग की है। दूसरे शब्दों में मैं बात कहूँ तो जैसा कि ये बताइए कि कथा है नंदिनी नाम की और वो अपने बाल को देती है और उस बाल जो मतलब
पैसे मिलता है या उस पैसे से ठीक बनाकर भिक्षुगण को वो समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से नंदिनी होना और नंदिनी के सुंदर बाल होना और वो बाल को फिर भिक्षा के तौर पर दान देना और वो दान वाले बाल से फिर पुनः भिक्षुओं को खीर खिलाकर भक्त को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण भाव को दर्शाना, ये वाकई में एक अनोखा स्टोरी है। और ये अनोखी स्टोरी इस नंदिनी के नाम से जुड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी किसी उपासक उपासिकाओं को भाएगा, प्रेरित करेगा और उन्हें धर्म या भिक्षु या बुद्धिस्ट नेम का जो मायने क्या होता है उस मायने को भी समझने का और इसी तरह से विश्लेषणात्मक उसका अर्थ जानने और बताने के उन लोगों के भी सुनी जाएगी। इसी के साथ आज की बात एंड करते हैं और एंड करने के साथ साथ पुनः नंदिनी को अपने तरफ से बोध गया से यानी ज्ञान भूमि पे आए इस अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट की भी तरफ से आप सारी साधुवाद